अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द लर्नर्स अकेडमी। आज की वीडियो हमारी सेकेंडरी फिज़िक्स के हवाले से है। सेकेंडरी फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 का प्रॉब्लम नंबर 12.9 आज हमने डिस्कस करना है। हम अपने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि उसमें कहता है कि अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि एक प्रोटॉन है जिसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू हमें उसने दी है 5000 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्टेड टू राइट, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो राइट पे है। इज़ अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्राम ए टू बी, मतलब जो प्रोटॉन हमने फील्ड के अंदर रखा है उस फील्ड के अंदर वो जो डिस्टेंस कवर करता है फ्राम ए टू बी वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 सेंटीमीटर तक वो मूव करता है फ्राम ए टू बी। तो कहते हैं कैलकुलेट करें टेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए पार्ट बी पे उसने कहा कि जी आपने कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय फील्ड। पार्ट सी में वो कहता है जी आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करनी है। डी पार्ट पे वो कह रहा है जी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और लास्ट पे वो कह रहा है जी कि आपने वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये 5 चीज़ें उसने हमसे पूछी है, कहा कि ये आप कैलकुलेट करें। हम अपने गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। तो गिवन डाटा में कहता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 5000 न्यूटन पर कूलम है। डिस्टेंस जो फ्रॉम ए टू बी वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 0.1 मीटर आएगा। चार्ज ऑन प्रोटॉन वो आपके पास Q 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मैस ऑफ प्रोटॉन 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम है। तो ये 5 चीज़ें बेटा हमने कैलकुलेट करनी है, ये 5 चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। पार्ट ए में वो कहता है जी आपने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डी हमारे पास डिस्टेंस है। अब ई की वैल्यू 5000 और डी की वैल्यू आप 0.1 पुट करें तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 500 वोल्ट आएगा। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें ये बता रहा है कि एक्चुअल में जो आपका प्रोटॉन है वो मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो जिसकी वजह से आपका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ करेगा। तो जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन ये हमें बता रहा है जी डिक्रीजिंग पोटेंशियल है आपके पास। तो आप साथ मेंशन करेंगे, नीचे लिखेंगे कि नेगेटिव साइन शो डैट potential decrease because proton move along electric field, मतलब जो प्रोटॉन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। वो कहता है जी कि पार्ट बी में कि वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है। तो वर्क का फार्मूला हमारे पास होता है W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब ये कहाँ से आया कि एक्चुअल में पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो जहाँ से अगर हम वर्क निकालें तो वर्क हमारे पास किसके बराबर आएगा, क्यू डेल्टा वी। क्यू की वैल्यू पुट की हमने 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19, और आपने डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दी जो आपने पार्ट ए में कैलकुलेट की है। तो यहाँ पे कहता है जी कि जो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 जॉल ये बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है ये हमने पीछे कैलकुलेट भी किया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो वर्क है वो आ जाएगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। उसके बाद उसने कहा जी कि पार्ट सी में कि आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है वो आपने बताना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास बराबर होगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू के, मतलब चेंज इन वर्क के, क्योंकि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है। नेगेटिव साइन ये हमें बता रहा है डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से माइनस क्यू डेल्टा वी। अब Q की वैल्यू पुट की हमने 1, उसी तरह और डेल्टा V की वैल्यू पुट कर दी। अब वही चीज़ दोबारा कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 जॉल के। इस तरह से हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना वो हमारे पास माइनस 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगी। और ऊपर मैंने बता दिया है कि नेगेटिव साइन जो है ना वो आपका ये बता रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो और जो प्रोटॉन है वो अलॉन्ग द ई मूव कर रहा है। अब डी पार्ट की तरफ चले तो डी पार्ट में वो कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है, जो मतलब वर्क कर रही है फील्ड आपका चार्ज के ऊपर उसको मूव करा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड।
तो वो आप क्यू डेल्टा वी के बराबर है। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -90 वैल्यू पुट कर दी। 500 जॉल जॉल जो है वो एनर्जी का यूनिट है। 500 आपने यहाँ पे जो डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो आपने पुट करनी है। तो उसी तरह से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास आ जाएगी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन हमें ये बता रहा है कि एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है कि जब आपका प्रोटॉन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। तो लास्ट पार्ट जो इस न्यूमेरिकल का वो है, उसने कहा जी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आपने। तो वेलोसिटी का कैलकुलेट करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से। जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। यहाँ से वेलोसिटी आप कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी को अलग कर लें तो वेलोसिटी जो है वो हमारे पास बराबर आ जाएगी 2 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट किया हमने, यहाँ पे वैल्यू दर्ज की है, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाता है कि 9558.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 + 27। ये +27 जो ये वाला जो है ऊपर गया है, तो ये जो ऊपर जाके प्लस हो गया है। तो इस वजह से हमारे पास जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है ना वो आ जाएगा 958.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब हम क्या करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ काट जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा v बराबर आ जाएगा 30.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब क्योंकि हमने नॉन जीरो डिजिट छोड़ के हमने इशारिया लगाना है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इशारे को इधर मूव कर देंगे तो आपके पास 3.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये वेलोसिटी है प्रोटॉन की कि जिस वेलोसिटी के साथ वो फील्ड के अंदर मूव करेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो आज का न्यूमेरिकल था जिसमें उसने हमें 5 चीज़ें पूछी थी, वो हमने 5 चीज़ें कैलकुलेट की। पोटेंशियल डिफरेंस हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया, उसके बाद वर्क डन बाय फील्ड, उसके बाद हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और लास्ट में हमने जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट किया है। तो ये आज का हमारा न्यूमेरिकल था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।